झंझारपुर की जो वहाँ आवाज बुलंद हो गई है, जो यहाँ बूथ कमेटी तैयार हो गया है। अरे आपका प्रेम स्नेह और आशीर्वाद, झंझारपुर के जनताओं का आशीर्वाद इतना बड़ा है इस दल के साथ, जो आगे आने वाला भविष्य झंझारपुर का है, जनता दलियों का है, यह तय है। ओकरे संग्रहित करवा के हमरा सबके जरूरी छै। ओहि समय में हमर जे बूथ कमिटी के लोग छै ओहो मजबूत केना हेता, ओ वोट के संग्रहित क के ओ बक्सा में कोना तक जेते आ कोना नीतीश कुमार जी के हाथ मजबूत हेतै। एहि संदर्भ में आज जो कार्यक्रम राखल गेल भारत केना बनाबी, हमर सबके नेता आदरणीय नीतीश जी पिछला 20 वर्ष में एते काज केने छै कि अगर ओइ काज के हम अहाँ गिनाबे लगबै त काज के अंत नहीं छै। तो क्या झंझारपुर विधानसभा सीट जा सकती है जेडीयू के खाते में? तो क्या झंझारपुर में होगा जेडीयू का विधायक? नमस्कार, मैं विष्णु सिंह, आप देख रहे हैं खबर आसपास। राधिका पथराई झंझारपुर के प्रांगण में जनता दल यू की अनुमंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ आयोजन। उक्त कार्यक्रम में कार्यक्रम की अध्यक्षता अजय टिब्रेवाल एवं संचालन शशिकांत चौधरी जी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष श्री फूले भंडारी, जिला प्रभारी राम प्रवेश पासवान, विधानसभा प्रभारी कमलेश मंडल, प्रदेश महासचिव श्री रंजीत झा, शिक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संजीव झा, महानारायण राय, विक्रमशिला यादव, राम नरेश चौपाल, प्रखंड 20 सूत्रीय सदस्य विजय महतो, वरिष्ठ कार्यकर्ता अनूप कश्यप, कमल सिंह, अमित मिश्रा, प्रमोद प्रभाकर, गुड्डू चौधरी, शमशेर आलम जी एवं सभी प्रकोष्ठों के जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष एवं झंझारपुर अनुमंडल के अंतर्गत आने वाले प्रदेश के सभी पदाधिकारी उपस्थित हुए। मंडल स्तरीय आज कार्यक्रम हुआ है। जदयू कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। किस तरह का कार्यक्रम रहा और क्या कहना चाहिए? देखिए, आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे जैसे मूल संगठन के अलावा हमारे प्रकोष्ठ भी हैं, तो प्रखंडों में देखा गया है कि मूल संगठन के जो हमारे अध्यक्ष हैं और प्रकोष्ठों के जो अध्यक्ष हैं, तो एक दूसरे में सामंजस्य बनाने की और हमारी पार्टी की ये कोशिश है कि इस अभियान को हम पंचायत और बूथ तक ले जाएं। क्योंकि हमारे मूल संगठन के जो अध्यक्ष हैं वो बूथ स्तर तक 10 लोगों की कमेटी बना चुके हैं। अब जो हमारे प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं, जैसे युवा हैं, महिला है, अति पिछड़ा है, महादलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, शिक्षा है, इन व्यावसायिक हैं, इन सभी लोगों को मूल संगठन के प्रखंड अध्यक्ष के साथ सामंजस्य बना के और इनके जो साथी हैं, प्रकोष्ठों के जो साथी हैं, उनको मूल संगठन के साथी के साथ सामंजस्य बना के बूथ स्तर तक पार्टी का जो कार्यक्रम है, आदरणीय नेता नीतीश जी का जो किया गया कार्य है, उसको वहाँ तक पहुँचाने की जवाबदेही के लिए उन लोगों को ट्रेन करने के लिए प्रोग्राम की शुरुआत की। धन्यवाद। झंझारपुर से जदयू के कैंडिडेट की मांग आज की बैठक में बड़ी पुरजोर ढंग से उठी। आप जिला संगठन प्रभारी हैं, क्या जिला में 5वां दावा झंझारपुर के लिए होना निश्चित है? यहाँ साथियों की भावना तो यही है और अभी जो वर्तमान में माननीय मंत्री जी हैं, आप लोगों को याद होगा वो भी जदयू के ही सिंबल से आए थे। तो साथियों की भावना है, देखते हैं हम लोग आगे जो लीडर हमारे हैं, पहले तो ये तय हो जाना है कि कितने सीट पर कहाँ कहाँ हमारी गठबंधन लड़ेगी और कहाँ कहाँ दावेदारी पेश करना कोई बुरी बात नहीं। हर आदमी चाहता है कि हमारा सिंबल यहाँ हो, हर पार्टी चाहे कोई भी हो गठबंधन हो, और उसमें कार्यकर्ता की जो भावना है, उनका जो तर्क है, उसको हम लोग देखते हैं। ऊपर लीडर से भी हम लोग उनकी भावना से लीडर को अवगत कराएंगे। मूल दल के जिला अध्यक्ष ने खुले रूप से कहा कि ये मैं झंझारपुर से जदयू के विधायक जीत कर जाएंगे। आप जिला संगठन प्रभारी है, किस स्तर से देखते हैं? तो ठीक है, अब जो बोले हैं ये सब लोगों की भावना को देख करके बोले हैं, लेकिन आखिरकार लीडर के लिए निर्णय छोड़ना होता है। यहाँ जो हमने उत्साह देखा है कार्यकर्ताओं का, कार्यकर्ता का जो मांग है वो उन दिनों को याद कर रहे हैं कि हमारे लगातार ये सीट जदयू का सीट रहा है। तो कार्यकर्ता को अपनी भावना रखना कोई बुरी बात नहीं है।
हम लोग तो मिलकर के ही चुनाव लड़ेंगे। वो हमारे पहले भी रहे हैं, हमारे पार्टी के माननीय निर्वाचित विधायक यहाँ रहे हैं। अभी जो वर्तमान में नीतीश मिश्रा जी हैं, हमारी वो पार्टी आप ही के पार्टी के हाँ, थे। बिल्कुल। अगर सीट ये जदयू की हो जाती है हाँ। तो नीतीश मिश्रा जी कहाँ जाएंगे? अब सब कुछ हम लोग के हैसियत से बाहर है, लीडर के लिए भी कुछ छोड़ दीजिए। हम तो जनभावना देख रहे हैं, कार्यकर्ता की भावना देख रहे हैं, उत्साह देख रहे हैं, उल्लास देख रहे हैं। हम तो जिला संगठन प्रभारी हैं, हम प्रदेश कमेटी का एक मैसेंजर हैं, हम भी अदना सा कार्यकर्ता हैं। हम लोग कोई डिसीजन करने वाले महत्वपूर्ण इसमें नहीं है कि संगठन के ढांचा को मजबूत करना है, सतही स्तर पर हमारा जो बूथ कमेटी उसको दुरुस्त करना है, पंचायत स्तर तक सभी प्रकोष्ठ का इन्वॉल्वमेंट हो, बराबर का सहभागी बनाए। दावा आपका रहेगा जदयू झंझारपुर के? दावा तो स्वाभाविक है ना, जो चूँकि हमारे यहाँ से लोग लड़े हैं तो ये वर्कर की भावना है, हम लोग उसमें लीडर के ऊपर छोड़ेंगे कि यहाँ कार्यकर्ता की ये भावना है। अब उसमें हम लोग डिसीजन लेने वाले कौन होते हैं व्यक्तिगत तौर पर? ये कार्यकर्ताओं का कहना है कि झंझारपुर तो सदा से ही जदयू की सीट रही है जी, और कहीं ना कहीं उत्साह जो लग रहा है कार्यकर्ताओं का वो भी यही लग रहा है। आज आप आए हैं, क्या देखा आपने कार्यकर्ताओं में खासकर? यहाँ जो हमारे महत्वपूर्ण साथी इस अनुमंडल के आए हुए थे, सभी प्रकोष्ठ के हमारे मजबूत साथी हैं और हमारे पार्टी के मजबूत साथियों द्वारा जो आम जन भावना है उसके अनुरूप अपनी भावना से हमें अवगत कराया है। हम इनकी भावना को आगे तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। निर्णय लेना तो लीडर का काम है। जिला अध्यक्ष का मंच से ये कहना कि कहीं ना कहीं झंझारपुर सीट जदयू की ओर जा सकती है, इस पर क्या जिला कहना? अध्यक्ष भी मतदाता हैं इस झंझारपुर के लिए, एज ए मतदाता उनके भी अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है। यह कार्यकर्ताओं की भावना है, उसको उन्होंने उद्धृत किया है। चारों प्रखंड अध्यक्ष मतलब 14-14-56 हमारे पोस्ट के अध्यक्ष हुए और 4 प्रखंड के अध्यक्ष हुए, तो 56-4-60 इन 60 आदमी का एक समन्वय बन जाएगा, आपस में एक परिचय हो जाए और उस हिसाब से कमेटी में सब आपस में सहयोग करके कमेटी बनाएंगे। फिर पंचायत स्तर पर इसी ढंग से कमेटी बनेगा, फिर इसी ढंग से बूथ स्तर पर, और इसका मीटिंग भी अभी अनुमंडल स्तर पर हो रहा है, फिर ब्लॉक स्तर पर होगा, फिर पंचायत स्तर पर होगा। ये बूथ जीतो चुनाव जीतो अभियान में हम लोग लगे हुए हैं। प्रदेश से हम लोग मिला हुआ है मार्गदर्शन, उसी हिसाब से काम करेंगे।